Hey guys, I hope you all are fine and doing great. This is me Deepika. Welcome back to my channel. So guys, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि इनको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। उनको रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं दिख रहा, रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी, कैसे होगी। सो ये मुझे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ है और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑल अबाउट इट। आपके जो भी डाउट्स है आज मैं इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेना है। ये देखो मैंने क्रोम ओपन किया। उसके बाद आपको टाइप करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, CU जम्मू, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह सा इंटरफेस खुलेगा और जो सबसे पहली वाली साइट होगी CUJammu.ac.in, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका ये पेज खुल जाएगा। और देखो मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको स्टूडेंट कॉर्नर पे जाना, तो वो स्टूडेंट कॉर्नर ये था, ठीक है। इस स्टूडेंट कॉर्नर में जाके आपको एडमिशन डेस्क मिलेगा। वहां से आपको किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई जिस भी डिपार्टमेंट में आपने जाना है उन सबकी मेल और उनके जो हेड और उनके जो डायरेक्टर हैं उनकी मेल मिल जाएगी और उनकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। आप उनको भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट कॉर्नर यही था, ये वाला। आप देखो इसके साथ में ही एडमिशन दिख रहा है। एडमिशन वाले कॉर्नर पे चले जाओ और यहाँ पे ये सब कोर्सेज के एडमिशन है जो यूनिवर्सिटी ने ओपन की है। ये वही एडमिशन्स हैं जो अभी जिनकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। जैसे बीटेक की हो चुकी है, यूजी एडमिशन्स हो चुकी हैं, पीजी के लिए हो चुकी है, पीएचडी के लिए हो चुकी है, ठीक है। सो इनमें से आपको जिस भी एडमिशन लेना है, जिस भी कोर्स में, आप वहां पे क्लिक कर लो। अब हमें पीजी का करना है तो हम पीजी में क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आपका ये पेज खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कोर्सेज बताए हुए हैं यूनिवर्सिटी ने। कौन कौन से कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। लाइक एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब वो कोर्सेज है। जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सोशल वर्क में हम मास्टर्स कर सकते हैं, तो ये सारे वो उनके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने ये पहले ही प्रोवाइड कर दिया है कि आप जब पीजी की एडमिशन करने आओ तो आपको ये कोर्सेज पहले से दिख जाए, ठीक है। So, उसके बाद इसके साथ में देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीजी कोर्सेज, ठीक है। आपने यही लिंक है वो यहाँ पे क्लिक करना है और ये खुल जाएगा आपका। यहाँ पे देखो साइड पे ऊपर आपको दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप देखो ये आपकी डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर की डेट ऑफ बर्थ जो है और जो वेरिफिकेशन कोड है इसे आपको फिल करना है, ठीक है। सो सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर ध्यान से फिल करें, नहीं तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी गलत हो सकती है, ठीक है। सो मैं पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेती हूँ। अगर आप अपनी सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर गलत भरते हैं तो आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन है वो ही नहीं होगी, ठीक है। सो बी केयरफुल। और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड फिल करना है। अपनी सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड ध्यान से फिल करो, तभी रजिस्ट्रेशन होगी। अदरवाइज कोई ना कोई ग्लिच आएगा ही आएगा। वेरिफिकेशन कोड फिल करने के बाद नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करना है। अब देखो इस तरह से आपका आपका क्या खुलेगा कि आपको और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मांगेंगे, ठीक है। तो आपको उसके रिलेटेड डालना है। अब देखो मैंने जो जिस पर्सन का सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर लिया है पीजी के लिए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर दी है, तो उनका ऑलरेडी वो प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। तो आपको इसलिए मेरा ये इंटरफेस आ रहा है। आपको क्या करना है, ये प्रोसेस करने के बाद आपको और आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी, जो भी डिटेल है। लाइक आपको सीयूटी के मार्क्स मांगे जाएंगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी उसे आपने सिर्फ फिल करना है, देन रजिस्टर फाइनल सबमिट कर देना है, दैट्स ऑल। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपका जो रजिस्ट्रेशन का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। कैसे आपको लिंक कहाँ पे मिल रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है, सिंपल यही प्रोसेस है और रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है इतना, ठीक है।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन हो गई है आपकी, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कट ऑफ अपलोड करेगी अपनी इसी साइट पे cujammu.ac.in। तो आप यहाँ पे चेक करते रहिएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की डेट लास्ट खत्म होगी उसके 2 या 3 दिन बाद कट ऑफ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसमें जो मेरिट होगा वो बहुत हाई होगा। अगर आपका मेरिट क्लियर होता है देन आप एडमिशन कर सकते हो, अगर मेरिट क्लियर नहीं होता है देन यू विल वेट फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट। और कभी कभी अगर सीट ज्यादा वेकेंट होती है तो यूनिवर्सिटी थर्ड लिस्ट भी निकालती है, ठीक है। सो कट ऑफ के बाद आपको एडमिशन का लिंक आएगा इसी साइट पे, सब कुछ इसी साइट पे होगा cujammu.ac.in, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडमिशन करेंगे, एडमिशन के बाद जाकर आपकी मेल के ऊपर आपको पर्सनली मैसेज आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ और ये चाहिए, आपको इतने जेरोक्स चाहिए और इतने मतलब ओरिजिनल चाहिए। देन आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो डेट मेंशन होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है, देन यू आर बिकम अ सीयूजेन। फिर आप एक वेरीफाइड सीयूजेन बन जाते हैं इस सब प्रोसेस के बाद, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस के बारे में मैंने बताया था कि अगस्त में स्टार्ट हो ही जाती है। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया है कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। देखो, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद जो है कट ऑफ लिस्ट अपलोड करती है, ठीक है। और वो जो कट ऑफ लिस्ट है, बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि कट ऑफ लिस्ट कहाँ पे अपलोड होगी, हम कहाँ पे जाकर चेक करेंगे। सो जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है वो भी आप यही ऑफिशियल वेबसाइट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की cujammu.ac.in, वहां पर जाकर आप चेक करेंगे। जब वो कट ऑफ लिस्ट अपलोड होगी फर्स्ट वाली, उसका जो मेरिट होगा वो बहुत हाई होगा फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट का। फिर जब सेकंड मेरिट लिस्ट आती है उसका जो कट ऑफ होगा वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी जो सीट्स ज्यादा वेकेंट रहती हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है थर्ड मेरिट लिस्ट भी अपलोड करेगी, ठीक है। सो आपने देखना है कि आपका मेरिट किस लिस्ट से कवर हो रहा है, देन एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आपका कट ऑफ भी क्लियर हो गया है, उसके बाद आप क्या करोगे, एडमिशन करोगे। वो एडमिशन का लिंक भी इसी साइट पर आएगा। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जितनी भी चीजें होती है ना, ऑल एडमिशन से लेकर आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन, सब वो सब इसी साइट पर होता है। तो आप रेगुलरली इस साइट पर जाकर विजिट करें, इसे चेक करें कि कब कौन सा अपडेट आ रहा है, ठीक है। सो आपने एडमिशन भी उसी साइट पर करनी है। और उसके बाद, जैसे मैंने आपकी क्लासेस के लिए बोला था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो पिछले लास्ट ईयर जो है आपकी अगस्त में स्टार्ट हुई थी, तो इस साल भी मे बी अगस्त तक स्टार्ट हो जाएंगी। सो यही था पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन क्लासेस तक, ठीक है। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देन मैं बात करूं कट ऑफ की। कट ऑफ, बहुत बच्चों का डाउट था कि कट ऑफ लिस्ट क्या रहती है, उसका इंग्लिश का कट ऑफ क्या रहता है, आपके सोशल वर्क में कितना कट ऑफ रहता है, बीटेक में एडमिशन लेनी है तो कितना कट ऑफ रहेगा। सो कट ऑफ का डाउट भी मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगी। सो जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है वो इसी साइट पे अपलोड होगी। कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं आपको कट ऑफ लिस्ट बता देती हूँ। देखो, जैसे आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी देखोगे तो उसमें जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है, ये जो मैं बताने जा रही हूँ अभी, क्योंकि इस साल का कट ऑफ तो अभी अपलोड ही नहीं हुआ है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद अपलोड होगा, ठीक है। सो लास्ट ईयर का कट ऑफ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, उसमें जो जनरल कैटेगरी थी उसके लिए कट ऑफ था 82 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। ओबीसी के लिए 57 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 था, एसटी और एससी के लिए 42 और 40 था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमबीए की, जो कि बहुत बच्चों की क्वेरी थी, एमबीए में यूआर मतलब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 40 रहेगा, ओबीसी के लिए 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 है, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 17 है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपकी एमएससी मैथमेटिक्स में, आपका जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ रहेगा 40, ओबीसी के लिए कट ऑफ रहेगा आपका 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 36, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए रहेगा आपका 17, ठीक है। बाकी जो कोर्सेज है उनका जो कट ऑफ है मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर देती हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री कोर्स थे जो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। अब कुछ डिग्री ऐसी भी हैं जहां पे पिछले साल की बात कर रही हूँ 2024 के अकॉर्डिंग, तब क्या था कि कुछ डिग्री ऐसी थी जिसमें कट ऑफ की जरूरत ही नहीं है, जिसने रजिस्टर किया हुआ है वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको मैं बात करूं एमएड एजुकेशन की बात करूं,
एमटेक की बात करूं, एमएससी की बात करूं, साइंस और टेक्नोलॉजी में एमए सोशल वर्क की बात करूं, अकॉर्डिंग टू 2024 कट ऑफ जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर किया हुआ है वो सब एलिजिबल थे। ठीक है, तो हो सकता है इस साल का जो कट ऑफ है वो चेंज हो, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही पता लगेगा। ठीक, सो अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके काम आई है, तो प्लीज इसे एक लाइक तो बनता है यार। गाइस, कोई भी वीडियो बनानी है ना, उसमें मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।